अभी हम जा रहे हैं सुभाष स्वीट्स, जहाँ से हम उठाएंगे डब्बे। हाँ यही है, ठीक है। चैनल को हमने सब्सक्राइब भी करवा लिया है, ठीक है। बाय बाय। प्लान में थोड़ा चेंज है दोस्तों, डब्बे हमने मुनीश के घर पे वापस नहीं रखने बल्कि अनमोल के घर पे छोड़ने हैं। भाई हमारे यहाँ डोमिनोज भी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से फिर से निकल पड़ा हूँ बाइक लेके, व्लॉग तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो दोस्तों हुआ ये है दिन है सोमवार और समय हो चुका है 7:40 और मुझे कॉल आई थी मेरे दोस्त अभय की। उसने मुझे बोला कि मुंशी की शादी के डब्बे उठाने हैं दुकान से और उसके घर तक पहुंचाने हैं, इसलिए मैं घर से निकला हूं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक व्लॉग ही बना लिया जाए, क्योंकि मुझे जाना होता है दफ्तर। शाम तक मैं फ्री होता हूँ, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ, तो दिन भर कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता, क्योंकि दफ्तर का व्लॉग तो मैं बना नहीं सकता। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई एम नॉट अलाउड टू मेक व्लॉग्स ऑफ माई ऑफिस। तो ऑफिस के बाहर का जो समय बचता है वो 5 बजे के बाद का ही है। बाकी मैं ये भी सोच रहा था कि वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन जो भी 40-50 लोग देखते हैं जो कि मेरे डियर सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ना कुछ व्लॉग डालता रहूं। और जो कि सिर्फ संडे राइट से पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मंडे से लेकर संडे तक ऑफिस के बाद 5 बजे के बाद जो है अगर कुछ हो पाता है हैपनिंग, तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसे कंपाइल करके डाल दिया जाए। ये देखो बे क्या होया, पीते दी के हाँ पीते दी के केड़े पास जाना, तो ठीक है। मित्र को हमने पिक कर लिया है, अब हम डब्बे पिक करने जाएंगे सुभाष स्वीट्स में। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। ये कौन सी जगह है, ज़रा कमेंट में बताइए। आप व्लॉग तो देख रहे हैं 40-50 लोग, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों। कमेंट कीजिए, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ती है मेरे भाई। एक कदे कठुए दे लोकें इयो नहीं पता कि बंदे की सपोर्ट करना की है, ना वीडियो लाइक कर दें ना कोई कमेंट कर दें, बस दिखी दुखी है बेही ने। कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है। अगर आपका मन करे तो कीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, नो टेंशन, मज़ा लीजिए बस। वैसे मेरा मन करता है कि रोज़ शाम को गर्मियों में 8 बजे 7:30-8 बजे निकला करूं और आपको हर रोज़ कठुआ की एक राइड करके उसका वीडियो डाल दिया करूं, ताकि आप भी अपने शहर की गलियों में घूम सकें मेरे थ्रू। तो अगर आपको ये विचार अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए दोस्तों। और अगर करना चाहिए तो कर देंगे, और अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अभी हम जा रहे हैं सुभाष स्वीट्स, जहाँ से हम उठाएंगे डब्बे। दुकान बाज़ार के थोड़े अंदर है दोस्तों। हम आ गए हैं सुभाष स्वीट्स में, यहाँ पे हमने डब्बों का ऑर्डर दिया था। भैया जी डब्बे रेडी हैं? डब्बे रेडी हैं, आपके कब से डाल के रखे हैं, बड़े अच्छे। हाँ, तो कोई भी अगर आपको मिठाई वगैरह लेनी हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। पेमेंट हो गई है और हमारा कठुआ बहुत ही डिजिटल है, तो आप चिंता ना करें, अगर कैश ना भी हो तो पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन। ठीक है, डब्बे हमने उठा लिए हैं और अब हम चलते हैं। ओके बाय बाय। चैनल का नाम है डोगरा बाइकर्स। बताओ मेरे को, मैं करूँगा। इंस्टा पे भी है डोगरा बाइकर्स, यूट्यूब पे भी है डोगरा बाइकर्स। डोगरा बाइकर्स, एस नहीं जेड। हाँ यही है, ठीक है। चैनल को हमने सब्सक्राइब भी करवा लिया है, ठीक है। बाय बाय।
प्लान में थोड़ा चेंज है दोस्तों। डब्बे हमने मुनीश के घर पे वापस नहीं रखने बल्कि अनमोल के घर पे छोड़ने हैं। तो चलते हैं अब हम अनमोल के घर में। और ये हमें त्रिवेणी मैडम भी मिल गए हैं यहाँ पे। दोज़ हू नो दे नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दफ्तर वाले ही जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे दफ्तर के आदमी नहीं हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे। खैर एनी हाउ, बाज़ार में बाइक लेके चलना निकलना काफ़ी मुश्किल का काम है। और यहाँ पर गालियाँ सुनने का भी पूरा इंतज़ाम है, क्योंकि किसी से टच हुए तो गफ़े तैयार। मुझे लगता है कि इस वीडियो में ही आपको सभी दोस्तों के घर पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये हम पहुँच चुके हैं अनमोल के घर के बाहर। और अब देने हैं डब्बे ही देने हैं या कुछ और भी कार्य है यहाँ पे? ठीक है जी। डब्बों को ठिकाने लगा दिया है मित्रों, और अब हमको जाना है एक और टास्क को कंप्लीट करने, जो है कि जो बच्चों के नहाने वाला इन्फ्लेटेबल वो वाटर क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल सा होता है, उसको फुलाना है। क्योंकि उसकी हवा निकल गई है तो प्रिय रजनीश जी ने बोला है कि उसे फुला दिया जाए। तब बोल दिया गया है तो फुला दिया जाएगा। बाकी गलियां बहुत अच्छी हैं दोस्तों, बहुत अच्छी गलियां हैं। इसमें थोड़े थोड़े खड्डे हैं, कोई बात नहीं, इतने तो चलते हैं, इतने होने भी चाहिए। बाकी आप इग्नोर कीजिए इन सब चीज़ों को जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। हाँ, तो ये कौन सा चौक है कठुआ वासियों, ज़रा जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स में। जो बताएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से किटकैट की चॉकलेट, वो भी 10 रुपये वाली। और कठुआ के लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ख़रीदना शुरू कर ही दिया है। तो आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में भी चलती हुई आपको दिख जाती हैं यहाँ पे। बढ़िया है। वैसे कोई अगर कहीं कठुआ JNK से बाहर देख रहा है तो भाई हमारे यहाँ डोमिनोज भी है। यूँ ना समझें कि हम कोई ऐसे गांव वगैरह में रहते हैं, शहर में रहते हैं हम। ये हम पहुँच गए हैं भाई के घर के बाहर, जहाँ पे हमको इन्फ्लेटेबल पूल को इन्फ्लेट करना है। तो वो कार्य समाप्त करके आते हैं। तो पंप हमने दे दिया है रजनीश के घर पे। अब वो ट्राई करके देखेंगे, अगर उससे हवा भरी जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं भरी जाती है तो कोई और उपाय किया जाएगा। फ़िलहाल अब हम जा रहा हूँ अपने दोस्त अभी को उसके घर पे छोड़ने। राजू स्वीट्स। अब वैसे मैंने पहले ही सुभाष स्वीट्स के बारे में बोल दिया है, अब दूसरी दुकान की प्रमोशन नहीं करूँगा, इसमें कर दूँगा। मैंने कौन से पैसे लिए हैं वहाँ पे। तो दोनों ही दुकानें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको जो पास पड़ती हो वहाँ जाके आप मिठाइयाँ वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं वापस जहाँ से चले थे। अब इन मित्रगण को छोड़ के हम भी चले जाएंगे अपने घर। ओके बाय। मिलते हैं कल इसी के साथ। आज का व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। हाँ, अगर कुछ और होता है तो देखते हैं रास्ते में। पेड़ ब्लॉग दिखना यार, पेड़ ब्लॉग चाहिए। ठीक है। ठीक है। भाई ने बाइक पे सलेंसर तो तगड़ा लगाया है, बस किसी
पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले के हत्थे ना चढ़े, चालान भी मोटा ही कटेगा, जैसी कि मोटी आवाज़ है और नंबर प्लेट भी नहीं है। खैर क्या कह सकते हैं, दुनिया ऐसे ही चल रही है, जो पकड़ा जाए वही गुनहगार है, बाकी तो सब समझदार हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से फिर से निकल पड़ा हूँ बाइक लेके, व्लॉग तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो दोस्तों हुआ ये है कि डब्बे हमको उठाने थे 25 और हमने उठाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 15। मेरा ध्यान तो थोड़ा व्लॉग और अपने थोड़ा सा प्रमोशन करने में था। मैंने भैया से यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करवाया और भैया ने खुद से ही इंस्टा को भी फॉलो कर लिया। और जब मैं घर पहुंच के देखता हूं तो इंस्टा पे मैसेज आया हुआ है और भैया ने लिखा आपके डब्बे तो रह गए। और फिर मैंने जब वापस से इसको फ़ोन किया अभी को, कि मैंने कहा डब्बे कितने थे। अब डब्बे छोड़े थे अनमोल के घर में, अब अनमोल के घर पे फ़ोन करके पूछा कि कितने डब्बे हैं। डब्बे हैं 15, लेके आने थे 25। ये तो हमारी मानसिक स्थिति है और ये डिपर की हालत। हाँ क्यों करना है डाउन 3.5। छोड़ो यार, मैं कहाँ चल जाता हूँ। ठीक है भाई, मत करो तुम लोग डिपर डाउन। ये हाई बीम को लो बीम करना भी सीखा नहीं है, अब सिखाया किसको जाए। और देखिए बाहर ही खड़ा है। के गिनी है डब्बे चुके है तू? जो पकड़ा है चुकी ले, जो पकड़ा है चुकी ले अपने हाथ में, मैं पकड़ के ले आया वापस। तू ठीक है भरावा, ये तो शुगर कर। अस कठुए दे या लोकल कुदै पिंडे पुंडे दे होंदे ते तू ते वहाँ जिन्ने दे डब्बे नहीं है उहदे कोला मता तेल का खर्चा कराई ना। अब हम बाज़ार के बीचों बीच ही जाएंगे, ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं काटेंगे। अंकल जी का इरादा था कि शायद डब्बे जो क्रेट है साथ ही ले जाएं, बच गए। मुझे लगता है कि अगर 10-15 मिनट हम और लेट होते तो भैया जी दुकान बंद करके घर भी चले जाते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बाज़ार जगमग था और अब जो है बिल्कुल ही बंद होने के रास्ते पे। डब्बे है 25 हर लैने वाले जनाब होरी 15 चुकी है चले। वो 15 ने। हाँ ठीक है वही है। तो अब हमने उठा लिए हैं अपने डब्बे, सारे पूरे कर लिए हैं। घर पे थे 15 डब्बे और 10 डब्बे यहाँ से और उठाए हैं, तो 25 डब्बे पूरे कर लिए हैं। मुझे लगता है कि साइकेट्री डिपार्टमेंट के पेशेंट बनने वाले हैं हम बहुत जल्दी ही। अगर इसी तरीके का मानसिक संतुलन रहा हमारा तो बहुत जल्दी एक पेशेंट साइकेट्री डिपार्टमेंट का भी बढ़ने वाला है। खैर फ़िलहाल इन डब्बों को भी रख देते हैं अनमोल के घर पे और फिर चलते हैं अपने घर पे। उम्मीद है कि अब जो कार्य हम करने आए थे वो संपन्न हो चुका होगा और अब वापस नहीं आना पड़ेगा। और भरावा कल जाइए पर्ची कढ़ा डॉक्टर राजेश चंडेल दी। आहो GMC जाइए। नहीं हो गए तो डॉक्टर श्वेता दी भी कढ़ाई साना। तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बंदा डब्बे गिनता नहीं भाई, डब्बे गिनते सही पे है किन्ने न चुके तो चलते होए। जिसले व्लॉग बनाना होए उसले के क्या पुट्ठे पुट्ठे काम होंदे न। मैं जिसले व्लॉग बनाना होए उसले के क्या पुट्ठे पुट्ठे काम होंदे न। 25 डब्बे तो करनी अस माए घर पजाई पाए एक फेरे च। व्यू आवा दे 50, तेल खर्चा हुआ था 100-200 रुपये का। ये कोई सही काम नहीं है। तो ठीक है, एक बार फिर हम अपनी तरफ से काम ख़त्म करके मिस्टर अभी जी को छोड़ रहे हैं इनके घर पे। मुझे उम्मीद है कि अब काम संपन्न हो गया होगा और तीसरी बार नहीं आना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाय बाय। और अभी अभी जो है फिर वही बात, बीम जो है वो हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। कितनी बार बताएं। हाँ कुछ लोग समझ आते हैं, जैसे कि ये भरावा करिए रखना होंदा।
लेकिन खैर अब किस किस को कितनी बार समझाया जाए भाई। तो मैं कह रहा था कि वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर कमेंट करेंगे जिन जिन जगहों के बारे में मैंने ब्लॉग में बात करी है, अगर आप जानते हैं उन जगहों के बारे में तो मुझे अच्छा लगेगा, एंगेजमेंट भी मिलेगी वीडियो को, थोड़ी सी और लोगों को वीडियो दिखाई जाएगी एल्गोरिथम के द्वारा। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी और हौसला भी मिलेगा कि मैं और ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूँ आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड।